Hi my lovelies, welcome back to my channel High Princess Tarot 1111। वेलकम है सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव और जनरल रीडिंग और टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो करंटली क्या फील करे आपको लेकर, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, हम रीडिंग करने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। और मैं जो भी रीडिंग्स करूँ टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस हो। चलिए देखते हैं रीडिंग को। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो सबसे पहले वर हैविंग द लवर्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 8 of Pentacles, 2 of Cups, Ace of Cups, 5 of Cups. We have King of Pentacles, 6 of Swords, the Sun we have, तो बैकअप ट्री में we're having a Page of Swords। ओके, तो इसको हम यहाँ रखते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें ज़ोडिएक साइंस नंबर्स की, तो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स हमारे पास we have 6, 8, 2, 111, 11, 5, 6, 6, 19, 10, 1। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो अगर हम देखें लाइक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आपको लेकर, तो यहाँ वो आपको लेकर काफी रोमांटिक और कमिटेड फील कर रहे हैं। आई कैन बिकॉज यहाँ पे यहाँ देखने से पहले यहाँ हमारे पास 5 कप्स का कार्ड है, पीछे भी हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कुछ रियलाइजेशन से गुजरे हैं। ओके, एंड उनके दिमाग में काफी कुछ था रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, उनकी खुद की जो अपनी एक लाइक एक आइडिया है, डिजायर है, सोच है अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर को लेकर। तो वो हर एक चीजों को लेकर काफी कुछ उनके दिमाग में था और काफी एनालाइजिंग और कुछ फियर्स के ट्रॉमा और कुछ सोच भी थी उनकी। अगर इस सिचुएशन में लाइक जो भी हो रहा है इट्स फाइन, बट अगर किसी तरीके से कुछ उल्टा सीधा हुआ, अगर कुछ भी लाइक रॉन्ग या फिर गलत कुछ सिचुएशन बना, तो या फिर कि अगर कुछ आगे बढ़े कुछ इश्यूज आए, तो ये भी कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। ओके, दे आर नॉट श्योर कि आगे चल के रिलेशनशिप में क्लैरिटी ही मिलेगी और सक्सेस मिलेगा। ओके, ये सब उनके दिल दिमाग में था जिनको लेकर वो काफी डिस्टेंट रहते थे। ओके, और अगर आपके पार्टनर अभी भी डिस्टेंट है आपसे, तो दिस इज द कॉज, बिकॉज उनके पास
क्लैरिटी नहीं है। वो सोच रहे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर सही नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इसके अलावा वो पर्टिकुलर जो पूरी सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर की, जो बैकग्राउंड है, जो कंडीशंस है, उनके ऊपर बेस करके उनके दिमाग में काफी फियर और लाइक अननेसेसरी इंट्रूसिव थॉट्स काफी उनके दिमाग में है, और वही अभी के लिए वो मेन कारण बन चुका है इन बिटवीन फॉर द डिस्टेंस। अगर कुछ अनबन हुई थी, अगर अभी भी चल रही है, तो दैट इज द कॉज हियर। ओके, मतलब उसको साइड करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कैन सी योर पार्टनर। मोस्ट लोगों के लिए अभी सिचुएशन यही बन रहा है कि आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में थे और वहां से वो बाहर आ चुके हैं, जिसकी वजह से आई सी देयर अभी उनके दिल और दिमाग में आपके लिए एक रेस्पेक्ट, एक लव, एक पैशन एंड अट्रैक्शन, रोमांस एंड कमिटमेंट उनके दिल में आ रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस ढूंढा है अपने काम और अपने खुद की लाइफ और आपके साथ। ओके, लाइक पहले कुछ थे जो लाइक ज्यादा ही व्यस्त रहते थे, करियर को ज्यादा टाइम दे रहे थे, तो अभी सिचुएशन ये है कि वो सही से बैलेंस कर रहे चीजों को, आपको भी और अपनी खुद की जिंदगी, करियर, सब चीजों को। ओके, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, जब लाइक टाइम बना रहे हैं दोनों चीजों के लिए ही अच्छे से बैलेंस करके वो रह रहे, बिकॉज उनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि वो आपके साथ भी समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके पास भी रहना चाहते हैं, आपकी भी जरूरतें, मुश्किलें, इच्छाएं वो पूर्ण करना चाहते हैं, समस्या को वो सुलझाना चाहते हैं आपकी। ओके, वो ये बिलीव करते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनको चाहते हैं, और इस सिचुएशन में उनके दिल में अगर फीलिंग्स है तो उनकी भी लाइक एक ड्यूटी बनती है, एक एक सिचुएशन बन जहाँ उनको भी आपके प्रति उनको भी अप्रोच करना चाहिए। ओके, तो अगर फीलिंग्स है तो फीलिंग्स को फिर रेसिप्रोकेट करना चाहिए, दबा के नहीं रखना चाहिए। ओके, दबा के रखने से ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से उस तरीके से देखा जाए तो ये रियलाइजेशन के कारण जितने भय डर हो, डजेंट मैटर एट ऑल, बट इन रियलाइजेशन के कारण वो बैलेंस कर रहे चीजों को, आपको टाइम दे रहे हैं, सिर्फ खुद के प्रॉब्लम्स को नहीं, आपकी भी इच्छाओं को, प्रॉब्लम्स को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ भी बात करना, कनेक्ट करना, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, और अगर ऐसे की अभी भी बात नहीं हुई है तो फिर वो बात करने की ही सोच रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, अगर अभी भी आपके पार्टनर के और आपके बीच की जो डिस्टेंस मैंने पहले ही कही, वो अगर अभी भी खत्म नहीं हुई है, तो दे आर थिंकिंग, प्लानिंग टू अप्रोच यू। और जिन लोगों का भी सब कुछ सही ही चल रहा है, उन लोगों का सी योर पार्टनर कमिंग मोर क्लोज टू यू, आपके प्रति और क्लोज आ रहे हैं, आपके प्रति और कमिटेड बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट, एक बैलेंस ला रहे हैं रिलेशनशिप में। और वेरी सून यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट योर पार्टनर टू लाइक जस्ट कि वो आपको प्रपोजल दे, लाइक कमिटमेंट का। कुछ लोगों के लिए एक एंगेजमेंट या साथ चलने का, फॉरएवर का प्रॉमिस और मैरिज प्रपोजल भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। ओके, पॉसिबल। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो भी सोच रहे हैं आपको लेकर, उनमें एक, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट ऑल्सो कि आगे बढ़ना। ओके, फॉरएवर एक साथ चलना। ओके, लाइक बीइंग टुगेदर, एक साथ रहना, एक साथ एक बन के चलना। ओके, यूनियन, रियूनियन, रिकंसिलिएशन की यहाँ पे आपको उनके लाइक दिमाग में, उनके दिल में इच्छा है आपको आपको लेकर। ओके, सो दे आर थिंकिंग ऑफ लाइक रिकनेक्टिंग एंड वेरी मच वो चाहते हैं कि ये जो रिकनेक्ट वो कर रहे हैं, फिर से वो एक आगे बढ़े, कहीं ना कहीं एक तरीके का फ्रेश स्टार्ट है। दे आर ट्राइंग टू लर्निंग और वांटिंग टू एक फ्रेश स्टार्ट हो आपके साथ, जहाँ देर इज अ लॉट ऑफ रोमांस, देर इज लॉट ऑफ पैशन, अंडरस्टैंडिंग, एक अपनापन है, एक बिलोंगिंगनेस है, और वो लाइक बात कर पा रहे खुल के, वो ओपननेस और ऑनेस्टी भी बहुत स्ट्रांगली एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में आपके साथ। ओके, एंड दे वांट टू, अगर कुछ मुसीबत भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आती है, तो वो सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, विथ यू। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों का सिचुएशन ये भी है कि शायद यहाँ पे जो फीमेल है, सो देयर इज अ चांस कि आपने, जो फीमेल से ऑब्वियसली जेंडरलेस है, बट चांस मोस्टली कि जो फीमेल है यहाँ पे, ओके, कि आपने थोड़ा सा पुल बैक कर लिया था अपने एनर्जीज को,
या फिर आपने सोचा था कि रिलेशनशिप जहाँ है वहाँ रहने देते हैं, जस्ट यू वांटेड टू मूव फर्दर अपने लाइफ में, तो दैट द मोमेंट जहाँ उनको भी ये रियलाइजेशन होना शुरू करे, थोड़ा सा अगर करें तो इट्स लाइक चेजर वाली एनर्जी आ गई थी आपके साइड से, और जब आपने चेज करना या फिर बंद कर दिया, अपने लाइफ पे फोकस्ड हो गए, तब ये चेजर एनर्जी नष्ट हो जाने के कारण उनके साइड से अट्रैक्शन आने लगा और आपके साइड से भी एक फेमिनाइन और मस्कुलर एनर्जी दोनों बैलेंस आउट होने लगे, जिसकी वजह से आज रिलेशनशिप में कमिटमेंट, लव, रोमांस, सक्सेस, ग्रोथ आ रहा है। और जिनके लिए नहीं आया है, जस्ट हैव सम पेशेंस, वो आने वाले टाइम पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी in the next 6 to 10 weeks you're destined to be in a very healthy, beautiful, romantic, loving relationship, और आपका पार्टनर भी काफी आपको लाइक चेरिश करेगा, एडमायर करेगा, प्यार करेगा, बिकॉज उनके दिलो दिमाग में या फिर सिचुएशन में बोल रही हूँ चल रहा है, फिर स्टार्ट होने वाला है कुछ लोग के लिए, जो भी हो, आपके पार्टनर जो उनके दिल में आपको लेकर रोमांस, रिस्पेक्ट, लव आ रहा है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, दे वांट टू शेयर द देयर कप ऑफ लव विथ यू, और कहना कि एक्सचेंज भी करना चाहते हैं वो आप आपकी बातें एंड एवरीथिंग ऑल अबाउट यू, ये सब सारी चीजें उनको अट्रैक्टिव फील हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है चीजों को, दे आर फाइंडिंग द बेस्ट इन यू, दे आर फाइंडिंग द ब्यूटी इन यू, आप में वो बेस्ट और ब्यूटी जो है वो ढूंढ रहे हैं, आपकी खूबियों को वो देख रहे हैं, आपकी क्षमताओं को, स्किल्स को, एबिलिटीज को देख रहे हैं, आप कितनी मैजिकल हो, आप कितना आप कितना कुछ संभालते हो, कितना मेस्कुलाइन, कितनी फेमिनाइन एनर्जी आप में है, कितना परफेक्शन है, कितनी ब्यूटी है, कितना सॉफ्ट सी एक रिलैक्सिंग होम वाली एनर्जी है, उसको वो सेंस कर रहे हैं, उसको वो फील कर रहे हैं, उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप में अपनी दुनिया देख रहे हैं, अपनी उस पार्टनर को देख रहे हैं जो वो सपने में देखते हैं, जो जिनको वो चाहते हैं कि ऐसा पार्टनर मेरे लाइफ में आए। सो इन ओवरऑल देयर इज जो भी यहाँ पे डर, भय, दुश्चिंताएं और जो भी यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी, वो सभी यहाँ पे कट थ्रू हो रही है, और यहाँ पे रोमांस, लव, रिस्पेक्ट एंड लविंग, ब्यूटीफुल, हेल्दी रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। फिजिकली भी काफी आपसे कनेक्ट होने की वो इच्छा यहाँ पे रखते हैं, बट वो सबसे पहले आपके साथ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और बैलेंस सीख कर रहे हैं। तो अगर वो वापस आ गए हैं फिर आने वाले हैं, सो सबसे पहले वो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और बैलेंस देखेंगे, फिर रोमांस, रिस्पेक्ट, बाउंड्री और कमिटमेंट की ओर जाएगा, और फिर शायद वो फिजिकली भी आपको अप्रोच करे, अपनी इच्छा को व्यक्त करे और आपके साथ वो संबंध भी बनाए और एक संपर्क रखे, ऐसा जो कि एक ड्रीम लाइक एनर्जी होगी यहाँ पे, बिकॉज फिजिकल देखी जाए, इमोशनल और मेंटल, इंटेलेक्चुअल, जिस भी तरीके से देखी जाए, there is a full balance, a beautiful relationship. Okay, it's like flowers blooming, फूल खिलना जैसे। ओके, यहाँ पे एक एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ। ऑल्सो द गर्ल्स हियर आर एडवाइज कि अब थोड़ा सजे सवरे। ओके, एंड मस्कुलाइन ऑल्सो इज गो ऑन, चेरिश योर लव, ओके, एंड बी द मैन ऑफ योर वुमेन एंड द वुमेन ऑल्सो। ओके, अपनी फेमिनाइन एनर्जी पे फोकस कीजिए, बिकॉज जितना जो यहाँ पे मैन है, अगर आप अपनी मस्कुलाइन एनर्जी पे टैप इन करते हैं, जो फेमिनाइन, अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी पे टैप इन करते हैं, तो सबसे बेस्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस है। ओके, विद द एग्जिस्टिंग वन ओनली। अगर आप सिंगल हैं या फिर आप चाह रहे कि कोई और बेटर आए, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट स्टिल जो करंट रिलेशनशिप में आप हैं वही सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप बनेगा, और आप सिंगल हैं तो फिर आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा, और जितना आप अपने खुद को सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, उतना वो खूबसूरत और रोमांटिक और ब्यूटीफुल बनेगा। ओके, बिकॉज योर पार्टनर इज लाइक, वो थोड़ा फ्यूचर को लेकर भी फैंटेसाइजिंग, फ्यूचरिस्टिक आइडियाज एंड प्लान्स भी वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑल्सो दैट थिंकिंग टू मेक सम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप दोनों के फ्यूचर के लिए, आप दोनों की जो एक घर संसार होगा, बच्चे होंगे, उनको लेकर भी थोड़ी सी उन्होंने
रफ आइडिया बना के रखे, बिकॉज दे आर वांटिंग दिस थिंग्स, उनको चाहिए ये सब चीजें, और वो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाए, या फिर लाइक कुछ ऐसा हो कि डिस्टेंस आ जाए आप दोनों के बीच, या फिर कुछ भी लाइक दूरियां आ जाए, कोई ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, जिसकी वजह से दे आर प्लानिंग एंड दे आर लाइक actively trying to take action, और ले भी रहे हैं actions. Okay, so yes, this is your reading, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.